लेकिन दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ हार्ट चेकअप। उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। कितना स्ट्रेस लेते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, इसका सब पे ह्यूमन बॉडी पे असर पड़ता है। जी। ऐसे ही स्ट्रेस का भी असर तो पड़ेगा ही इन ऑन नॉट ओनली हार्ट। आपको डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ये सारी चीजें स्ट्रेस रिलेटेड है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि, धड़कनों की हिफाजत करना जिनका हुनर है और जीवन बचाना जिनका जुनून। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर अजय कौर, मैं चेयरमैन हूँ कार्डियक साइंसेज फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। जी। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपने ये कार्डियोलॉजी का सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ? मैं बेसिकली बॉम्बे से हूँ। मैंने वहाँ कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग की, फिर ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी वगैरह में हायर स्टडीज़ की। और उसके बाद मैंने पहले एस्कॉर्ट्स हार्ट में था, उसके बाद BLK मैक्स में था। आज मैं फोर्टिस नोएडा में काम कर रहा हूँ एज चेयरमैन कार्डियक साइंस। तो सर, आपकी कार्डियोलॉजी के प्रति रुचि कैसे शुरू हुई? मतलब MS वगैरह करने के बाद, जनरल सर्जरी करने के बाद हमें स्पेशलाइजेशन करना था। जी। उस ज़माने में कार्डियक सर्जरी काफ़ी प्रोमिनेंट ब्रांच, हार्ट की डिजीज़ेज़ बहुत कॉमन है और हार्ट अटैक एक चीज़ था जो काफ़ी रैम्पेंट है, तो अपनी कंट्री में इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि इसमें स्पेशलाइजेशन किया जाए। जी सर। तो सर, जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि लोगों को इतनी यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो सर आप मतलब क्या कारण है उस चीज का? देखिए, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक आदमी फिज़िकली फिट है या काफ़ी मतलब इज़ क्वाइट गुड, आपको लगता है कि बाहर से काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है उसको एक ऐसी बीमारी हो हार्ट की, जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि नॉर्मल जब आदमी चलता-फिरता रहता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब वो कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज़ करता है, जैसे जिम में जाता है या फुटबॉल खेलता है या कुछ करता है, तब वो सडनली अ, उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो मैं ये एम्फसाइज़ करूँगा कि जस्ट बिकॉज़ कोई हेल्दी है, बॉडी बिल्डर है, ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऑर्गन सब ठीक चल रहे हैं। तो ये चीज़ 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो सर, जैसे कि आजकल लोग स्ट्रेस इतना लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इन सारी चीजों का क्या हमारे हार्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, हार्ट में या कोई भी बॉडी का ऑर्गन हो, ये समझ लीजिए कि जैसे आपका खान-पान का, आप कितना मतलब रेस्ट करते हैं, कितना सोते हैं रात को, कितना स्ट्रेस लेते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, इसका सब पे ह्यूमन बॉडी पे असर पड़ता है। जी। ऐसे ही स्ट्रेस का भी असर तो पड़ेगा ही इन ऑन नॉट ओनली हार्ट। आपको डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ये सारी चीजें स्ट्रेस रिलेटेड है। जी। तो सर, एक स्ट्रांग और हेल्दी हार्ट के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या रहती हैं? अ, देखिए, एक चीज तो ये है जो कि सबको मालूम है, हम सब जानते हैं कि हमें पहला चीज है कि हेल्दी डाइट खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग खराब है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हेल्थ हार्ट चेकअप। उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। एक बच्चा जो है 5-6 साल के आसपास, इवन इफ ही इज ऑलराइट, एक इकोकार्डियोग्राफी या कोई हार्ट चेकअप होना चाहिए। फिर करीब, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको जरूर चेकअप करवाना चाहिए 20 साल की एज के आसपास। लेकिन मेरे हिसाब से 40 इयर्स में कम्प्रिहेंसिव कंप्लीट चेकअप करवाना चाहिए सबको। तो सर, ऐसी कोई अर्ली साइंस रहते हैं जिससे कि हमें पहले से ही पता चल जाए कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है? देखिए, ये दो चीजें हैं। एक ये है कि ये साइंस होते हैं, जैसे कि आपने अपना चेकअप करवाया 40 इयर्स की एज में, तो उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हार्ट की डिजीज साइलेंट रहते हैं। हार्ट में एक खासियत है कि जब तक वो बिल्कुल फेल ना हो जाए, वो काम करता रहता है और आदमी को समझ ही नहीं आता है कि इसका हार्ट इतना कमजोर हो चुका है। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं साहब, लेकिन मैं तो चल फिर रहा था, दौड़ रहा था, सब कुछ अपना काम कर, फिर मेरे हार्ट को क्या हो गया। इसका कारण यह है कि हार्ट बहुत देर तक कंप्रोमाइज करता रहता है, अपने को मॉडिफाई करता रहता है ताकि ह्यूमन बॉडी पर असर ना पड़े।
तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए, तो अगर आदमी को सीढ़ी चढ़ने में साँस फूलती है या उसको कोई भी एक्सेसिव एक्सर्शन पे चेस्ट में पेन हो रहा है, जॉ में पेन हो रहा है या आर्म में पेन होता है, कभी-कभी पेट के अपर पोर्शन में होता है, लोग को लगता है इंडाइजेशन है, वो एंटासिड वगैरह खाते हैं। तो ये सारे साइन्स होते हैं। तो पहला चीज़ है या तो साइन्स आएँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, बिल्कुल बिना किसी साइन के भी एक सीरियस हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है। तो सर आपको लगता है कि आने वाले समय में ये हार्ट डिसीज जितनी भी होंगी उनका कंप्लीट क्योर पॉसिबल होगा? देखिए, कंप्लीट क्योर तो किसी चीज़ का पॉसिबल नहीं होता है। प्रिवेंशन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योर तो तब हुआ जब किसी को डिज़ीज़ है। अगर हम प्रॉपर फॉर्च्यूनेटली 40% इंसिडेंस कम हो सकता है हार्ट अटैक का, अगर हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करें। तो सर क्या-क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि हमें हार्ट प्रॉब्लम्स ना हो? देखिए, सबसे पहला है हमें स्मोकिंग एक चीज़ है, टोबैको इन एनी फॉर्म। टोबैको अगर आप स्मोक करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक हार्ट अटैक, दूसरा लंग कैंसर। अगर आप टोबैको च्यू करते हैं, खाते हैं, तो फिर एक 2 चीज़ें होती हैं, एक हार्ट अटैक और दूसरा माउथ कैंसर्स। तो टोबैको ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद दूसरी चीज़ है अल्कोहल, बहुत कम बंद कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत कम कर देना चाहिए। फिर जैसे जितनी ये सफ़ेद चीज़ें हैं लाइक व्हाइट सॉल्ट, शुगर, ये बहुत ही डेंजरस है। कोलेस्ट्रॉल से भी डेंजरस, फैट से भी डेंजरस शुगर है। और शुगर किसमें होता है? शुगर मीठी चीज़ों में तो आपको पता ही है, लेकिन चपाती और राइस, इसमें बहुत शुगर होता है। तो एक चीज़ दाल हो गया, राजमा हो गया, बाकी चीज़ें हैं, फिश है, मटन है, बाकी चीज़, इनमें इतना नहीं होता है। लेकिन और अनफॉर्चुनेटली इंडियन फूड ऐसा होता है जिसमें हम इतना सारा चावल खाते हैं और थोड़ा-सा दाल वगैरह लेते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। अब ये खान-पान पे ये चीज़ होगी। जहाँ तक तेल, घी का सवाल है, देखिए कम करना ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं है कि आप तेल, घी को बंद कर दें। इनफैक्ट शुद्ध घी दिन में 1-2 चम्मच ले लिया तो कोई नुकसान नहीं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम देखिए तेल खराब नहीं होता है। हम क्या करते हैं हम जो नुक्कड़ पे समोसे वाला रहता है उसके पास जाते हैं। अब उसने कढ़ाई में तेल डाला हुआ है और उसको बॉयल करता जा रहा है। आपको पता है कि 3-4 बार, 5 बार बॉयल करने के बाद इसमें इतने टॉक्सिन्स आते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही डेंजरस होता है और ये हमारी कंट्री में कोई रियलाइज़ नहीं करता। हर कोई जाके वो छोले-भटूरे खाते हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो तेल जल-जल के मतलब बार-बार गरम करके इट हैज़ बिकम उसको हम कहते हैं ट्रांस फैट। और ट्रांस फैट ही सबसे बड़ा कारण है कैंसर, हार्ट अटैक्स वगैरह का। ये चीज़ें बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है और हम लोग बिकॉज़ आजकल सबकी जेब में थोड़ा पैसा आ गया है, हमको लगता है कि बाहर जाके खाना खाना होटल में। जी। होटल फूड इज़ नॉट बैड। व्हाट इज़ बैड इज़ दिस टाइप ऑफ फूड व्हिच इज़ कुक्ड इन अ बैड वे। और ये प्रॉब्लम है मतलब सोसाइटी की। वो ये जो बनाने वाला है वो भी ये चीज़ ध्यान से नहीं देखता। तो फूड इज़ इम्पोर्टेंट। तो फूड के बाद हम आते हैं नेक्स्ट एंड दैट इज़ एक्सरसाइज़। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस से क्या हो गया है, एक ये जंक फूड हम खा रहे हैं, जंक फूड मतलब यही समोसा, कचौड़ी वगैरह। दूसरा हमने प्रॉब्लम ये चालू कर दिया है कि हम हर जगह गाड़ी या स्कूटर लेके जा रहे हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम या मेट्रो स्टेशन है तो मेट्रो में चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक्सरसाइज़ बिल्कुल खत्म हो गई है। जी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक काम करो, अगर आपको 63 मेट्रो स्टेशन पे आना है, आप 62 पे उतर जाओ और थोड़ा पैदल चलो। जब भी आपको ऑफ़िस में नेक्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो मान लो 10 फ्लोर जाना है, तो 2 के लिए आप सीढ़ी ले लो, बाकी लिफ्ट से चले जाओ। इससे ये होगा कि एक कंपल्सरी एक्सरसाइज़ और आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ ये वेयरेबल्स जो रहते हैं। वॉक एटलीस्ट वॉक 8 1000 टू 10,000 स्टेप्स या 5-50 सीढ़ी चढ़ जाइए। इतनी एक्सरसाइज़ अगर आप करते हैं दिन भर में या वॉकिंग 3 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स, इससे अच्छा जिम या एक्सरसाइज़ दुनिया में नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर हम फ़ॉलो करते हैं, हेल्दी डाइट है, बाकी चीज़ें हैं और हमेशा सुबह उठ के 10 मिनट के लिए बिल्कुल सारा भूल के मेडिटेशन करना चाहिए।
जी। अगर मान लीजिए आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, बॉस ने बहुत सारा काम दे दिया है, स्ट्रेस है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, किसी छोटे रेस्टोरेंट में जाओ, थोड़ा हँसी-मज़ाक करो, उससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो ये चीज़ें करने से हार्ट के काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो सर जैसे कि आजकल हम देखते हैं नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एआई आया है, रोबोटिक सर्जरी आई है, तो इसका कार्डियोलॉजी में कि किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? देखिए, लाइफ़ की हर फ़ील्ड में, जी, वो सिर्फ़ मेडिकल साइंस नहीं है, जो भी फ़ील्ड है, उसमें एआई और रोबोटिक्स तो आ ही रहा है। और ये मेडिकल साइंस में भी आ रहा है और इससे काफ़ी डायग्नोस्टिक में फ़र्क हो रहा है, ट्रीटमेंट में फ़र्क हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क हो रहा है, पेशेंट को फ़ॉलो-अप में फ़र्क हो रहा है। तो चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको वेयरेबल्स बता रहा हूँ, जैसे वॉचेज़ हैं। अब ये वॉच में आपका हार्ट रेट भी आता है, ब्लड जी। प्रेशर भी आता है, ब्लड शुगर आता है। फिर इसका आप एक डेटा रख सकते हैं, डेटा एनालाइज़ कर सकते हैं। तो एआई तो मतलब जैसे कंप्यूटर्स ने हमारी लाइफ़ चेंज कर दी है, मोबाइल फ़ोन ने चेंज कर दी है, अब आगे एआई करेगा। जी। तो सर आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, तो ऐसा कोई केस जो आपको हमेशा याद रहे? देखिए, मैं ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन एक केस ये था कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आया था, जो कि मतलब उसको बहुत हार्ट का प्रॉब्लम था, काफ़ी खराब कंडीशन मगर एक चीज़ उसमें अच्छी थी कि वो सेल्फ डिटरमिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त था उसका। तो उसको मैंने बोला देयर आर 2 ऑप्शंस। उसको डायबिटिक था, हाइपरटेंशन था, बाकी चीज़ें था, लेकिन बॉर्डरलाइन कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ थी। तो मैंने उसको बोला कि भई तुम अगर अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर सको, बाकी चीज़ें चेंज कर सको, सो देन थिंग्स के उसका वज़न बहुत ज़्यादा था, मतलब ऐसा 120 किलो के आस-पास था, ओबीस था, यंग लड़का था। यंग मतलब 35-37 ईयर्स का। सो आई टोल्ड हिम एट द मोमेंट इट इज़ नथिंग बट ये चीज़ें तुम्हारा हार्ट इतना कमज़ोर मतलब खराब है और बाकी चीज़ें हैं, यू आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स और इस एज में उसको कोलेस्ट्रॉल भी था, बाकी चीज़ें भी था। बट मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि सेल्फ डिटरमिनेशन एक चीज़ होती है। इस आदमी ने एक डाइट चार्ट लिया, अब उस पे काम करना चालू किया, स्टार्टेड गुड फूड, ही वाज़ अ चेन स्मोकर, स्मोकिंग बंद कर दी, बाकी चीज़ें। इट वाज़ सरप्राइजिंग और हर साल मेरे पास चेकअप के लिए आता था। जी। And now it is almost 7 years and he has reduced his weight, he has gone और अच्छी चीज़ है कि उसकी हार्ट की जो डिज़ीज़ है, उसको कभी सर्जरी या एंजियोप्लास्टी का ज़रूरत नहीं पड़ा एंड ही इज़ क्वाइट हेल्दी एंड गुड नाउ। तो बोलना ये है कि जितनी ये आज हम बीमारियाँ देख रहे हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू ऑल क्रिएटेड बाय अस ह्यूमन बीइंग्स। जैसे स्ट्रेस हम ले रहे हैं, पॉल्यूशन हमने क्रिएट किया, फूड खराब हम खा रहे हैं, एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं एंड देन वी कर्स कि हमको हार्ट अटैक क्यों होता है? अरे वो होगा ही, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा? जी। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो मेरे हिसाब से लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट एंड हेल्थ चेकअप, ये 2 चीज़ें अगर हम करते हैं, देन द नेशन विल बी हेल्दी। सर मैं आखिरी में चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को ये जो दिल की इतनी परेशानियाँ होती है कि किस चीज़ से वो दूर रहें कि इन सारी बीमारियों से बचाव किया जा सके? देखिए मैं आपको कई चीज़ें बता चुका हूँ, उसमें से पहला ये है कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़िनलैंड एक कंट्री है जिसमें कि हैड दे हैड वेरी हाई इंसिडेंस। फ़िनलैंड में इतना हाई इंसिडेंस था, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, पेशेंट्स मर जाते थे बहुत जल्दी। उनकी गवर्नमेंट ने एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अब से एक्सरसाइज सबको करना है। उन्होंने बल्कि गाड़ियाँ वगैरह जो थी वो उस पे इतने टैक्स लगा दिए और सड़कें छोटी कर दी। साइक्लिंग को बढ़ावा दिया, चलने को बढ़ावा दिया और 15 साल बाद इनकी कंट्री में हार्ट अटैक 50% से कम हो गया। तो हमें ये समझना है कि अगर हमारी कंट्री में या हम लोगों को खुद कुछ चीज़ें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ देयर आर सम अवॉइडेबल थिंग्स एंड नॉन अवॉइडेबल थिंग्स। जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो है हमारे पेरेंट्स। जैसे हमारे फादर-मदर को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, तो हमको जेनेटिक होगा ही होगा। हम अपना वर्क एनवायरनमेंट चेंज नहीं, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन है, हम जिस ऑफिस में काम करते हैं उसमें स्ट्रेस है, ये चीज़ें अवॉइडेबल नहीं है। लेकिन जो अवॉइडेबल है वो है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप पैदल चल सकते हैं, स्टेशन में आप लिफ्ट नहीं ले सकते हैं, आप खाना अच्छा खा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कुछ चटपटा मत खाइए, कुछ तला हुआ मत खाइए, बिल्कुल नहीं।
मतलब ये समझ लीजिए अगर आप हेल्दी हैं, आप सब खाना खा सकते हैं। लेकिन जो रोड साइड खराब फूड रहता है उसको अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। और एक चीज़ समझ लीजिए हमारे दिमाग में घुस गया है कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, फैट, फैट। फैट उतना खराब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड। फिर बहुत ज़्यादा जैसे हम बड़े-बड़े ब्रेड्स खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, ये खाते हैं, उसमें जो ब्रेड पोर्शन है, उसमें जो राइस पोर्शन है, उनको कम करके राजमा हो गया, दाल हो गया, चना हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, ये बहुत ही यूज़फुल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बल्कि अपना जो खाना रहता है उसमें से हाफ पोर्शन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दाल वगैरह कीजिए। बाकी मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स। चावल 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं दिन भर में, चपाती 1 या 2 बस। बाकी अगर हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं, देन हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और मेडिकल चेकअप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।